ब्राह्मण की गलती। 4 पापों का परिणाम। एक ब्राह्मण जो अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता था, एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसकी सारी सिद्धांत और विश्वास उसे छोड़ देते हैं। 4 चीजें जिनका उसे कभी कोई लोभ नहीं था: स्त्री, धन, मदिरा और फांसी का फंदा। इनमें से एक को चुनने की चुनौती दी जाती है और एक फैसले ने उसे भयंकर अंजाम तक पहुंचा दिया। क्या होता है जब एक इंसान अपनी इच्छाओं और गलतियों में इतना खो जाता है कि वह अपनी ही मौत का कारण बनता है? क्या वह कभी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है? एक आत्मघाती निर्णय और फिर वह मोड़ जो उसे अपने पापों से मुक्त करने का अवसर देता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो न केवल हमारे जीवन के फैसलों पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हमारे गलत फैसले हमारी आत्मा और भविष्य को आकार देते हैं। क्या वह ब्राह्मण अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएगा? क्या उसके पश्चाताप के बाद उसे एक दूसरा मौका मिलेगा? जानिए इस दिलचस्प और भावनात्मक कहानी में, जहां हर मोड़ पर है एक नया रहस्य। ब्राह्मण का नाम श्री राम था और वह राजा के राज्य में एक सम्मानित और सम्माननीय व्यक्ति था। वह हमेशा धर्म, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलता था। उसका जीवन पूरी तरह से साधनाओं और ध्यान में व्यतीत होता था। वह कभी भी किसी भी प्रकार के भौतिक सुख का आदान प्रदान नहीं करता था। उसका मानना था कि यदि मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में जीता है तो उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होती। राजा के राज्य में उसकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए दूर दूर से आते थे। उसके पास हमेशा किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होता था, चाहे वह धर्म से संबंधित हो, जीवन से, या फिर समाज के किसी और पहलू से। ब्राह्मण श्रीराम का एक आदर्श था: अपने विवेक को कभी न खोना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वह यह मानता था कि यदि एक व्यक्ति अपने आत्मनियंत्रण को खो देता है तो वह अपने ही रास्ते से भटक जाता है। एक दिन राजा को अपने राज्य में हो रहे बढ़ते हुए अपराधों और भ्रष्टाचार को देखकर एक विचार आया। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार के लोभ और वासना से दूर रहकर सही निर्णय ले सकता है। यही सोचते हुए राजा ने एक कठिन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा ने अपनी सेना के एक सिपाही को यह कार्य सौंपा और उसे ब्राह्मण श्रीराम के पास भेजा। सिपाही ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसने उसे 4 वस्तुएं पेश की। सिपाही ने कहा, तुम्हारे सामने 4 वस्तुएं रखी गई हैं, इनसे एक को चुनो। यदि तुम इनमें से किसी को भी न चुनते हो तो तुम्हारा अंत भयंकर होगा। यह एक परीक्षा है और तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। ब्राह्मण श्रीराम ने उन 4 वस्तुओं पर नजर डाली। पहले उसने स्त्री को देखा, फिर धन, फिर फांसी का फंदा और फिर मदिरा की बोतल। उसके मन में एक स्थिरता थी, लेकिन सिपाही के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी वस्तुओं को नकार दिया। उसने सिपाही से कहा, मैं किसी भी रूप में इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी आत्मा इनसे शुद्ध है और मैं अपने सिद्धांतों से कभी नहीं भटकूंगा। सिपाही ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसने ब्राह्मण को चेतावनी दी, यह परीक्षा तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन मोड़ साबित हो सकता है। यदि तुमने इन वस्तुओं में से कोई भी नहीं लिया तो तुम्हारा अंत भयंकर होगा। ब्राह्मण ने फिर से दृढ़ता से कहा, मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग रहूंगा, चाहे जो हो। समय के साथ ब्राह्मण का मन अशांत होने लगा। वह सोचने लगा, क्या उसने सही किया? क्या उसने उस परीक्षा का सही रूप से सामना किया था? उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं उन वस्तुओं में से एक को चुन लूं? क्या यह सही रहेगा? ब्राह्मण ने अब तक अपने जीवन में कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसकी आत्मा में एक अशांति थी। एक दिन जब वह अकेला बैठा था और उसके सामने कोई नहीं था, उसकी दृष्टि मदिरा की बोतल पर पड़ी। उसकी सोच ने अचानक मोड़ लिया। वह सोचने लगा, क्या गलत होगा यदि मैं एक बार मदिरा पी लूं?
क्या यह केवल एक छोटे से प्रयोग के रूप में किया जा सकता है? ब्राह्मण ने सोचा, यह सिर्फ एक बार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर उसने मदिरा का प्याला उठाया। ब्राह्मण ने मदिरा का प्याला पी लिया और उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। जैसे ही शराब का असर उसके शरीर पर हुआ, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अलग सा जोश आ गया है। उसकी सोच में भ्रम और असमंजस की स्थिति बन गई थी। वह महसूस कर रहा था कि अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदिरा ने उसे किसी भी निर्णय के लिए तैयार कर दिया था। ब्राह्मण ने उस रात पहली बार अपनी पुरानी आदतों का उल्लंघन किया। उसे एक आकर्षक महिला का ख्याल आया। उसकी आंखों में अब वह पवित्रता नहीं थी जो पहले थी। वह महिला अब उसकी कल्पनाओं का हिस्सा बन गई थी। ब्राह्मण ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं एक बार महिला के साथ संबंध बनाता हूं? एक बार की बात है, मैं फिर से अपने रास्ते पर लौट आऊंगा। इसके बाद उसे धन की भी आवश्यकता महसूस हुई। मदिरा ने उसके दिमाग को इस तरह प्रभावित किया कि वह अब हर बुरी आदत को अपनाने के लिए तैयार था। उसने सोने के सिक्के चुराने का निश्चय किया और राजा के खजाने तक पहुंचने का प्रयास किया। पहले जो ब्राह्मण सिद्धांतों पर अडिग था, अब वही व्यक्ति चोरी करने के विचारों में खो चुका था। इन सब घटनाओं के बाद ब्राह्मण का आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसकी सारी नींव अब दरकने लगी थी। उसे अब यह भी समझ में आने लगा कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मदिरा उसकी सोच और आत्मा को इस हद तक प्रभावित कर देगी। उसकी पुरानी आदतों और इच्छाओं ने उसे इस मोड़ तक पहुंचा दिया था। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण अपने पापों में डूब चुका था, उसे फिर से सिपाही ने राजा के दरबार में बुलाया। सिपाही ने कहा, तुमने जो किया है उसका परिणाम अब तुम भुगतोगे। तुम्हें अब अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। ब्राह्मण को अब यह सब बिल्कुल स्पष्ट था। उसने सोचा, मैंने जो किया वह न केवल मेरे लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक था। अब मुझे अपनी गलती का सामना करना होगा। वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे अपने पापों की सजा का सामना करना ही पड़ेगा। राजा के दरबार में सिपाही ने ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनाई। उसे यह एहसास हुआ कि अब वह उसी मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी असंभव है। ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि उसने अपनी इच्छाओं और पापों के कारण अपनी आत्मा को खो दिया था। फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, क्या मैं सही था? क्या मैंने अपने जीवन में सचमुच सही निर्णय लिया था? वह अपने निर्णयों पर पछताते हुए अपने हर कदम को याद कर रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने जिस राह को चुना वह उसे अपने अंत की ओर ले जा रही थी। फांसी का फंदा देखकर ब्राह्मण ने अपनी सारी गलतियों को महसूस किया। वह सोच रहा था, मैंने मदिरा के प्रभाव में आकर स्त्री, धन और पापों को स्वीकार किया। अब मुझे इन पापों का फल भोगना होगा। जब ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सोचा, क्या मेरी आत्मा अब कभी शुद्ध हो सकेगी? वह अपनी आत्मग्लानि और पश्चाताप में डूबा हुआ था। उसे अब अपने किए गए पापों का एहसास हुआ और वह जानता था कि वह अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। राजा के दरबार में उसके आत्मविश्वास की पूरी तरह से समाप्ति हो चुकी थी। उसकी आंखों में यह दुख और ग्लानि स्पष्ट थी। वह चाहता था कि कोई उसे बचा ले, लेकिन वह जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे और दिल में यह ख्याल आया कि जो उसने किया वह उसकी अपनी गलती थी। उसने अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांगी। जब उसे फांसी का फंदा पहनाया गया तो ब्राह्मण की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आत्मा अब शुद्ध होने के प्रयास में थी। उसकी सारी इच्छाएं और वासनाएं अब समाप्त हो चुकी थीं। उसने मन ही मन यह तय किया कि अब वह किसी भी प्रकार के मोह और माया से दूर रहेगा। फांसी के फंदे में लटकते हुए ब्राह्मण की आत्मा ने एक गहरी शांति महसूस की।
उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, लेकिन अब वह अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी गलतियों को माफ करो। मैं अब अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा के दरबार में सभी लोग चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। अचानक एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, फांसी का फंदा अचानक टूट गया और ब्राह्मण नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा में शांति का एहसास भी था। राजा और सिपाही दोनों आश्चर्यचकित थे। यह एक चमत्कार था और ब्राह्मण ने समझा कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है। उसने कसम खाई कि अब वह अपनी गलतियों से सीखकर अपने जीवन को एक नया मार्ग दिखाएगा। मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं उसे जीवन के पथ से भटका सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब आत्मग्लानि और पश्चाताप से गुजरता है तो उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका मिलता है। ब्राह्मण की कहानी यह याद दिलाती है कि हमें अपने निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे निर्णय भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हमेशा अपने विवेक का पालन करें और कभी भी अपनी आत्मा को नुकसान न पहुंचने दें। जीवन के प्रत्येक कदम में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारे हर निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ता है। छोटी सी चूक या एक क्षणिक लालच हमें अपने सही मार्ग से भटका सकती है, लेकिन यदि हम अपने पापों को पहचान कर उनसे सीखें तो हम फिर से अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हमें हमेशा एक और मौका देते हैं, यदि हम सचमुच पश्चाताप और सुधार के लिए तैयार होते हैं। कभी भी अपनी इच्छाओं और वासनाओं को अपने विवेक से ऊपर न होने दें। ध्यान रखें कि हर गलत निर्णय हमें कठिनाई में डाल सकता है, लेकिन सही मार्ग पर लौटने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपने कुछ सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें ताकि हम सब इस जीवन की सच्ची शिक्षाओं को आत्मसात कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के मूल्यपूर्ण पाठ हमेशा पा सकें। धन्यवाद और याद रखें, सच्चे रास्ते पर चलना कभी देर नहीं होती।